आखिर कौन सी बेटी अपने माता पिता को धोखा देती है और कौन सी बेटी अपने माता पिता को स्वर्ग ले जाती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आखिर कौन सी बेटी अपने माता पिता को स्वर्ग की ओर ले जाती है और कौन सी बेटी अपने माता पिता को बदनाम कर देती है, अपने माता पिता को धोखा दे देती है। मित्रों, आज का ये हमारा प्रसंग है, ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर कौन सी बेटी अपने माता पिता को धोखा देती है, कौन सी बेटी अपने माता पिता को समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ती। कहते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है और एक बेटी ही आगे चल कर के एक स्त्री बनती है, आगे जाकर के किसी की बहन तो किसी की माँ बनती है। कहते भी हैं कि एक स्त्री के अनेकों रूप होते हैं। एक स्त्री कभी माँ के रूप में दिखाई देती है तो कभी एक स्त्री के रूप में दिखाई देती है तो कभी एक स्त्री एक बेटी के रूप में दिखाई देती है। मित्रों, इसके अलावा भी एक स्त्री के अनेकों लाखों रूप होते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन सी बेटी अपने माता पिता को स्वर्ग ले जाती है और कौन सी बेटी अपने माता पिता को नर्क लेकर जाती है या फिर अपने माता पिता को धोखा दे देती है। तो दोस्तों, आज का ये जो प्रसंग है यह वास्तव में बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और आज के इस प्रसंग में अंत में आप सभी लोगों को बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो में ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अंत तक बने रहना। और माना जाता है, कहा भी जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन में घातक सिद्ध होता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहना। और मित्रों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर दी गई जानकारी कभी भी घातक नहीं होगी और खाली नहीं जाएगी। जीवन में कभी भी आगे जाकर काम में आने वाली कहानियां हैं। तो मित्रों, आइए आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज की कहानी, आज के प्रसंग और आज की ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल कहानी को शुरू करते हैं। तो मित्रों, आखिर कौन सी बेटी अपनी माता पिता को स्वर्ग लेकर जाती है और कौन सी बेटी अपने माता पिता को नरक की ओर लेकर जाती है। तो मित्रों, इस बात को हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाएंगे। किसी गाँव में, एक बड़े से गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी खूब धनी थे। सेठ जी का नाम था धर्मेंद्र। धर्मेंद्र बड़ा ही धनवान सेठ था। धर्मेंद्र सेठ के पास पैसों की, धन की कोई कमी नहीं थी और उसके पास में इतना धन था कि वो पूरे 1000 घरों के गांव को 1-2 महीने तक भोजन खिला सकता था। मित्रों, धर्मेंद्र और उसकी पत्नी दिल के बहुत अच्छे थे, मन के साफ थे और धर्मेंद्र हमेशा बेसहारा लोगों की सेवा किया करता था, उनकी रक्षा किया करता था। असहाय लोगों की जिस तरीके से मदद हो सके वो उनकी उसी तरीके से मदद करता था। परंतु मित्रों, कहते हैं ना, जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ हमेशा बुराई रहता है। मित्रों, धर्मेंद्र को भगवान ने धन का सुख तो खूब दिया था, लेकिन भगवान ने धर्मेंद्र को एक के संतान का सुख नहीं दिया था। ना तो उसके कोई लड़का था, ना ही कोई लड़की थी। और अब तो धर्मेंद्र हमेशा इस बात को सोच करके दुखी रहता था कि हे भगवान, आपने मुझे धन दौलत तो खूब दी, लेकिन मेरा सबसे बड़ा धन है, मुझे कोई संतान नहीं दी। मित्रों, इस प्रकार धर्मेंद्र और उसकी पत्नी दोनों के दोनों भगवान से विनती करते थे। दोस्तों, उसके बाद काफी समय के बाद धर्मेंद्र को भगवान प्रसन्न होकर के एक पुत्री रूपी रत्न दे देते हैं। जब धर्मेंद्र के घर में एक पुत्री का आवागमन होता है तो धर्मेंद्र और धर्मेंद्र की पत्नी दोनों बड़े ही प्रसन्न और खुशी होते हैं और धर्मेंद्र अपने घर में पुत्री यानी कि एक लक्ष्मी का रूप आने की खुशी में अपने पूरे राज्य को, अपने पूरे गांव को मिठाइयाँ बंटवा देता है। मित्रों, उसके बाद में धर्मेंद्र के घर पर आकर के पूरे गांव के लोगों ने उनकी लक्ष्मी स्वरूप बेटी को आशीर्वाद दिया। अब तो धीरे धीरे दिन दुगना रात चौगुनी धर्मेंद्र की बेटी बड़ी होने लगी और धर्मेंद्र की उस पुत्री के नक्शे बड़े ही सुंदर थे और साथ ही धर्मेंद्र और उसकी पत्नी अपनी उस रूपवान सुंदर बेटी को खूब आदर सत्कार करते थे। और उन्होंने दोनों, धर्मेंद्र और उसकी पत्नी ने दोनों ने अपनी बेटी को खूब अच्छे संस्कार दिए और अच्छी शिक्षा दी। और मित्रों, कहा जाता है कि एक संतान को, एक शिशु को माता पिता जैसा ज्ञान देते हैं वैसा ही उसको लगता है। बंधुओं, इस प्रकार धर्मेंद्र ने अपनी बेटी को खूब अच्छे संस्कार दिए
अब धीरे धीरे धर्मेंद्र की बेटी बड़ी होने लगी और जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो धर्मेंद्र को अपनी बेटी के विवाह के बारे में उसके विवाह की चिंता सताने लगी। दोस्तों अब तो धर्मेंद्र और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी के विवाह के बारे में सोचने लगे। उधर धर्मेंद्र बहुत ही वृद्ध हो चुका था और अब हमेशा बीमार सा रहने लगा था। धर्मपाल अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेता है। धर्मेंद्र अपने मन में सोचता है कि क्या पता कब मैं इस धरती से स्वर्ग की ओर लोक पधार जाऊं, लेकिन मैं स्वर्ग लोक जाने से पहले अपनी पत्नी का विवाह जरूर करूंगा और अपने स्वयं के हाथों से उसे विदा करूंगा। मित्रों, इस प्रकार सोच करके धर्मेंद्र अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे से घर में, खानदानी घर में कर देता है। मित्रों, विवाह होने के बाद काफी समय बीत जाता है और कभी कभार धर्मेंद्र अपनी बेटी को मिलने के लिए अपने घर बुला लेता था और कभी कभी धर्मेंद्र खुद अपनी बेटी से मिलने के लिए चला जाता था। मित्रों, इस प्रकार चल रहे थे, साल 2 साल निकल गए, लेकिन एक बार धर्मेंद्र को अपनी बेटी से मिले हुए काफी दिन बीत गए थे। उधर धर्मेंद्र की बेटी को भी अपने पिता से मिले हुए काफी दिन हो चुके थे। मित्रों, एक दिन की बात है, धर्मेंद्र बैठा हुआ था और उसे उसकी बेटी के ससुराल वालों की ओर से एक संदेशा आता है। तो धर्मेंद्र घर से अपनी बेटी के ससुराल की ओर, अपने समदाने की ओर चला जाता है। वहां जाते हैं तो धर्मेंद्र को अपने उसके समधी बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो धर्मेंद्र अपने समधी के पास जाकर बैठ जाता है। अब तो समधी के पास बैठ करके धर्मेंद्र जी अपने समधी से बातें करने लगते हैं और थोड़ी बहुत देर बाद चाय आ जाती है। तो धर्मेंद्र अपने समदाने में समधी के पास बैठे हुए चाय पीने लगते हैं। तो धर्मेंद्र देखते हैं कि उनके कप में फीकी चाय आई है। तो इसे देख करके धर्मेंद्र बड़ा ही शर्मिंदा होता है और धर्मेंद्र सोचता है कि मेरे घर में फीकी चाय बनती है और इसी तरीके से यहाँ पर भी फीकी चाय बनती है। मित्रों, थोड़ी ही देर बाद जब धर्मेंद्र भोजन करने जाता है तो देखता है कि केले के पत्तों में भोजन सजा करके भोजन खाता है। उधर अपनी पुत्री के ससुराल में भी धर्मेंद्र जी यही देखते हैं। धर्मेंद्र यह सब देख करके बहुत ही ज्यादा अचरज में रह जाता है। मित्रों, धर्मेंद्र भोजन कर लेता है और भोजन करने के उपरांत धर्मेंद्र अपने घर तो अच्छा सोवा वाला पानी पीता है और अपने समदाने में जाकर पीता है तो उसे वहां पर भी उसी सूप का पानी मिलता है। मित्रों, कहने का मतलब कि जैसे सेठ धर्मपाल के घर होता था उसी प्रकार का उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों के वहां देखा है। तो धर्मेंद्र मन में सोचता है कि मैंने तो ऐसा सोचा कि ये हमसे अलग रहते होंगे, हमारी तरह खान पान नहीं होगा, लेकिन उसे सेम वैसा का वैसा ही मिला। मित्रों, अंत में जाकर के धर्मेंद्र जी अपनी पुत्री से मिलते हैं, अपनी बेटी से मिलते हैं और धर्मेंद्र अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, मैंने तुझे संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी और मुझे गर्व होता है कि आज तुम मेरे संस्कारों पर खरी उतर रही हो। जैसे हमने तुमको संस्कार दिए हैं वैसे ही तुमको संस्कार लगे हैं और तुमने उसका खरा पालन भी किया है। मित्रों, इसी प्रकार कहते हैं कि जो माता पिता अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देते हैं और जो माता पिता अपनी बेटी को छोटे बड़े ऊंचे नीचे का भेदभाव सिखाते हैं तो वे माता पिता हमेशा स्वर्ग में जाते हैं। और कहते हैं कि जो माता पिता अपनी पुत्री, अपने पुत्र या अपनी संतान से ज्यादा लाड प्यार लाड प्रेम करते हैं, उनको अपने सिर पर चढ़ाए रखते हैं, 10 रुपए की जरूरत पड़ने पर उनको 20 रुपये देते हैं, उन्हें लापरवाह बना देते हैं, तो कहते हैं कि ऐसी संतान अपने माता पिता को नरक पहुंचा देती है। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी कहानी। आज का प्रसंग आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट में मैसेज करके हमें ज़रूर बताना और इस चैनल पर पहली बार मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ, नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय महाकाल दोस्तों।